प्रारंभ करते हैं। परमात्मा का स्मरण सर्वाधार, परम आश्रय, प्रणव ध्वनि। ध्यान उपासना के विषय में आप लोगों ने अपने कुछ अनुभव रखे। ध्यान उपासना के अच्छा होने पर आवाज ठीक आ रही है? या तो वहां से बढ़ा लीजिए। ध्यान उपासना के अच्छा होने पर दिन में हमारे व्यवहारों पर क्या प्रभाव आता है। कल जिन्होंने भी जो बताया उससे अतिरिक्त भी यदि कोई आप में से बोलना चाहते हो, कोई नई बात, तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे का प्रारंभ करता हूं। ठीक है। अब अपने को ये विचार करना है कि दिन में ये परिवर्तन क्यों आता है। उपासना से, ध्यान से ये परिवर्तन क्यों होता है। उपासना के काल में ऐसी क्या बात होती है जिससे हमारे स्वभाव में कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन के लिए परिवर्तन आता है। जिन व्यक्तियों ने अपने अपने विचार बताए थे वो कुछ कारण खोज पाए हो तो बोलेंगे, अथवा अन्य भी बोल सकते हैं। इस तरह से कुछ ने अपने अनुभव बताए, ऐसा दूसरे भी अनुभव कर सकते हैं। ध्यान देंगे तो उनको भी, बहुतों को ये प्रतीति होगी कि उपासना के अच्छे होने न होने का हमारे दिन के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, प्रतीति होगी। और एक मैंने अभ्यास के लिए उपासना में जो अच्छी अनुभूति होती है उसे यदि फिर से हम स्मरण करने लगे अगली उपासना में, तो हमारी स्थिति वैसी ही बहुत शीघ्रता से बनती है, वैसी ही बन जाती है, लगभग वैसी बन जाती है। इसका प्रयोग आप में से किन्हीं ने किया हो या किसी को अनुभव हुआ हो, कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, उस विषय में भी कोई आप में से बताना चाहे तो बता सकते हैं। और यदि प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। आपकी जो भी अनुभूति रही हो अच्छी ध्यान उपासना की, अगली ध्यान उपासना में या जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा है ध्यान उपासना में, कम लग रहा है, उस दिन अपनी उस अच्छी स्थिति को केवल सोचने लग जाए, स्मृति, विचार करने लग जाए कि अच्छा उस दिन मैं बैठा था तो कैसा कैसा अनुभव हुआ था मेरे को। जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र स्मरण करते हैं, किसी का नाम याद करते हैं, पहचानते हैं कि कौन है, ऐसे थोड़ी देर बैठ जाइए, विचार करने लगिए, धीरे धीरे वो स्मृति आने लगेगी, उसी को और गहराई से अनुभव करने लगिए।
अपनी स्थिति एकदम हमारी अच्छी बनेगी और फिर उस दिन की उपासना हम प्रारंभ कर सकते हैं, ध्यान प्रारंभ कर सकते हैं, उसको और भी ऊंचा ले जा सकते हैं, नहीं तो वैसा या उस जैसा हम बना सकते हैं। इसको भी प्रयोग करके देखिएगा। तो अब मैं कल वाले उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं, उन्हीं में से कोई हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने कहा था कि दिन में हमारे को ये प्रभाव आता है, अच्छा प्रभाव आता है। तो क्यों आता है ये? कुछ जो भी आप लोगों ने विचार किया हो पहले या अब कल बताने के बाद में, तो हाथ खड़ा कीजिए आप में से, बताइए। यदि यहां वो दूसरा एक और हो तो प्रयोग कर लीजिए, एक ही बार में सबको सुनाई देगा, नहीं तो मैं दोहरा दूंगा। बोलिए, आप बोलिए। मैंने कल कहा था कि ध्यान करने से हमारे जो सकारात्मक हार्मोन है वो बढ़ जाती है और नकारात्मक हार्मोन है वो कम हो जाती है, तो संतुलन में आ जाती है। तो ऐसे वो हमारे अंदर शरीर के अंदर 7 पॉइंट है ना, जिसको केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। तो हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान एक तरह से, जब ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं तो एक तरह से अंदर ही प्राणायाम चलने लगता है, प्राणायाम की स्थिति आ जाती है। तो उससे हमारे जो अंदर की जो 7 केंद्र पॉइंट है वहाँ पर जो हार्मोन है वो धीरे धीरे सक्रिय हो जाते हैं। इनका कहना तो ये है, इन्होंने कल कहा था कि हमारे सकारात्मक हार्मोन अच्छे होते हैं, नकारात्मक कम हो जाते हैं, संतुलन आता है। उसका कारण ये बता रहे हैं कि जब ध्यान की स्थिति बनती है तो प्राणायाम स्वतः होने लग जाता है और प्राणायाम के होने से उन केंद्रों में संतुलन आता है और उनके स्राव ठीक होते हैं, तो वो हार्मोन ठीक निकलते हैं। तो प्राणायाम का एक अर्थ अगर ये जो भी ले रहे हैं कि प्राण का लंबा हो जाना, आयाम, विस्तार, क्योंकि ध्यान काल में हमारा श्वास धीमा हो जाता है और लंबा हो जाता है। हमें वो अनुभव हो या ना हो, हम अगर उस तरफ मन को लगाएंगे तो पता भी लग जाता है, नहीं तो ध्यान में मन लगा हुआ है, श्वास के बारे में कुछ पता भी नहीं लगेगा हमें, लेकिन कम तो हो ही जाता है, धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, बीच बीच में रुकता भी रहता है, एकदम मंद हो जाता है। इस रूप में तो प्राणायाम कह सकते हैं आप, बाकी और कोई प्राणायाम नहीं होता है वहां पर। तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव मस्तिष्क से केंद्रित होते हैं। इन ग्रंथियों का भी नियंत्रक मस्तिष्क है। वहां भी अलग अलग तरह के स्राव निकलते हैं, अलग अलग तरह के संकेत जाते हैं, उससे ये अलग अलग ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय या निष्क्रिय होती हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसे तो हमारे हित के लिए हैं, विशेष स्थितियों में हमारे में विशेष शक्ति का संचार करने के लिए है। कोई आपत्ति आ गई है, शत्रु आ गया है, पशु आ गया है और हमें भागना है, तो उसके लिए शरीर में रक्त संचार अधिक चाहिए, श्वास बढ़ना चाहिए, हृदय गति बढ़नी चाहिए, गर्मी अधिक उत्पन्न होनी चाहिए, ईंधन जले, ऑक्सीजन के संयोग से ग्लूकोज जले तो ऊर्जा अधिक मिले, तभी तो मांसपेशियां सक्रिय होंगी। जैसे हमें गाड़ी को तेज चलाना होता है तो हम उसकी गति बढ़ा देते हैं, तो डीजल पेट्रोल अधिक आने लग जाता है तो वो तेज चलने लग जाती है। ऐसे ही इसमें भी हम तेज भागना है, करना है, किसी से युद्ध करना है, तो ये सब आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हमारे मन में ये विचार आता है तो हमारी स्थिति शरीर की बनती है, ये हार्मोन्स के कारण से बनती है। जब बिना उस स्थिति के भी हमारे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं,
कभी द्वेष के, कभी क्रोध के, कभी काम के, कभी लोभ के, ईर्ष्या के, हीनता के, अहंकार के, ये जो विचार चलते रहते हैं दिन में कभी भी, उससे इन ग्रंथियों पर बार बार संकेत जाते रहते हैं और वो हार्मोन छोड़ते रहते हैं। लेकिन ध्यान काल में चूंकि हम अपनी वृत्तियों को रोकते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं, बाह्य विषयों से मन को अंदर करते हैं, आत्मा परमात्मा में लगाते हैं, अलग मानसिक स्थिति होती है, विचार कम भी होते हैं और नियंत्रित होते हैं और अच्छे होते हैं, तो इन ग्रंथियों पर हमारे विचारों का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था सामान्यतया वो बंद हो जाता है, तो ठीक काम करने लगती हैं। जो इनका अनियंत्रण था वो ठीक हो जाता है, क्योंकि ये अनियंत्रित होती है हमारे विचारों से, हमारी बुद्धि से, और ध्यान उपासना में हम अपने विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो ये भी स्वतः नियंत्रित होती है। और मस्तिष्क चूंकि इनको प्रेरित करता है, और जब हम अस्त व्यस्त विचार करते हैं तो मस्तिष्क भी उलझा हुआ रहता है, वो अपने सब कामों को, सब निर्देशों को उचित ढंग से नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं करता है। अनियंत्रित रूप से कभी अधिक, किसी को कम, किसी को अधिक, ऐसे चलता रहता है। जैसे जल्दबाजी करने पे हमारे काम अव्यवस्थित होते हैं, ऐसे मस्तिष्क भी उलझ पुलझ में होता है और कुछ का कुछ करता रहता है। करता तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं होता है। तो ध्यान उपासना से मस्तिष्क में संतुलन आता है, उससे इन सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी संतुलन आता है, ये व्यवस्थित होती है। और जो उत्तेजना जन्य स्राव निकलते हैं काम क्रोध लोभ मोह के, उसके समर्थन में वो चूंकि विचार भाव नहीं है इसलिए वो भी नहीं होते, तो ये नकारात्मक जो हार्मोन कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, कम आएंगे, और अच्छे शांति के स्थिति के वो आएंगे, ये उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आप में से बताइए। साधारणतः हम एक स्थान में हमारे मन को कैसे टिकेगा प्रयास करते हैं। जब हमारा प्रयास सक्सेस हो जाता है तो हमको थोड़ा आनंद मिलता है, और प्रयास जब ध्यान न करके हम कोई अलग चीजें मन को टिकाने के लिए प्रयास करेंगे तो भी अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव। बैठिए। ध्यान अच्छा होने पर दिन में भी हमारे को प्रसन्नता रहती है, मन टिकता है दूसरे कार्यों में भी। तो उसका कारण हुआ कि ध्यान काल में भी हम अपने मन को टिकाते हैं। इन्होंने दो बातें कही जुड़ी हुई हैं। चूंकि ध्यान काल में हम मन को टिकाते हैं और उसमें सफलता मिलती है, विशेष प्रयास करके करते हैं, तो इससे मन की एक स्थान पर टिकने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, अभ्यास बनता है। तो दिन के कार्यों में भी, अन्य कार्यों में भी मन हमारा टिकने लगता है, हम टिका सकते हैं, नियंत्रण आता है मन पे, हमारी इच्छा अनुसार हम टिका लेते हैं, अपेक्षा से अधिक टिकने लगता है। दूसरा इन्होंने कहा कि उपासना में, ध्यान में जब मन टिकता है तो प्रसन्नता आती है, अच्छा लगता है। वो दो कारणों से, एक तो जब एकाग्रता होती है तो मन में सात्विकता बढ़ती है, सात्विकता होती है तो एकाग्रता आती है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो सात्विकता के बढ़ने से ही सुख आता है हमारे को, वो दिन में भी आता है। और दूसरी प्रसन्नता ये कि हमें सफलता मिल रही है, इसकी प्रसन्नता, कि मन टिक गया। वैसे चंचल रहता था, टिकता नहीं था, लेकिन थोड़ा टिका। तो जैसे और किसी कार्य में सफलता मिलने पर हमें प्रसन्नता होती है, ऐसे मन के टिकने में हमें जब सफलता मिली तो उसकी भी प्रसन्नता होती है। हमें अपने पे विश्वास आता है तो दिन में भी अन्य कार्यों में हम टिकाने में समर्थ होते हैं और प्रसन्नता बनी रहती है। ठीक है, और किन्होंने बताया था आप में से? जिन्होंने बताया था पहले बताएं, बताइए। जैसे मतलब मन कई विषयों पे चिंतन करता है, तो उसमें कुछ अच्छे विषय होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जो बुरे होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, वो मतलब वो हट जाते हैं और अच्छे विचार रह जाते हैं। और ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई है हमारे साथ जो
आपने दिन भर की अनुभूति क्या बताई थी? दिन में कैसा अनुभव होता है अच्छी उपासना होने पे? किसी के प्रति हमारे जो नकारात्मक भाव होते हैं कि सब हमें गलत दिखते हैं, दुनिया में दोष दिखते हैं, तो अच्छा दिखता है। ठीक है, बैठिए। तो इन्होंने जो बताया था कि हमारा दिन का व्यवहार परिवर्तित होता है कि हमें सकारात्मक चीजें दिखती हैं, अच्छी चीजें दिखती हैं, बुरी चीजें नहीं दिखती है, कम दिखती हैं। तो उसका इन्होंने कारण बताया कि चूंकि उपासना के काल में हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विषय रहते हैं, बुरी बातों को, बुरे विचारों को हम हटाते हैं, ये एक दृष्टि बनती है, अभ्यास बनता है हमारा, तो वो फिर हमारे दिन में भी, दिन के व्यवहारों में भी परिलक्षित होता है। वो अभ्यास वहां भी चलता है, वो स्थिति वहां भी टिकी रहती है, इसका हमें लाभ मिलता है। ठीक है, अन्य बताइए। पहले अपना वो बताइए कि मेरे को, मैंने क्या लाभ बताया था दिन भर और उसका कारण, ऐसा क्यों? आचार्य जी। मैंने बताया था सहन शक्ति के बारे में कि सहन शक्ति करने से इतना आनंद मिलता है, सांसारिक वस्तु की अत्यंत आवश्यकता होती है और कम मिलने पर, न मिलने पर, बढ़िया न मिलने पर ज्यादा चिंता नहीं होती कि इसके बिना भी मैं चल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान का आनंद मिलेगा। ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। तो मैं दोबारा इसलिए भी बोल रहा हूं, सबको सुनाई दे गया क्या? इन्होंने ये बताया था कि उपासना अच्छी होती है तो दिन में हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। और सहन शक्ति किन स्थितियों में? कुछ विपरीत बात है, कोई न्यूनता रह गई, व्यवहार किसी का गलत हो गया, उसको हम सहन कर पाते हैं, अधिक सहन कर पाते हैं। तो उसका इन्होंने कारण बताया कि उपासना काल में चूंकि हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अंदर से तृप्ति रहती है, तो बाहर कोई चीज कम भी मिली या नहीं भी मिली तो हमारे अंदर क्षोभ नहीं आता है, हमें कमी अनुभव नहीं होती है। अंदर से हम भरे हुए हैं, हमारे पास है, समृद्धि लगती है अंदर, तो बाहर की चीजें कम भी मिलती है तो हमें परवाह नहीं होती है। अब किसी व्यक्ति का सुख बाहर के विषयों पर ही टिका हुआ हो, अंदर कुछ हो नहीं, तो वहां जब उसे वस्तु कम मिलती है या ठीक नहीं मिलती है तो उसके क्षुभित होने की संभावना बढ़ जाती है, जल्दी क्षुभित होता है। तो अंदर का आनंद होने से दिन भर के व्यवहार में हमारे को क्षोभ कम आता है। इसके साथ ये भी जोड़ सकते हैं उस रूप में, इसी बात को दूसरे ढंग से समझने के लिए, कि जो व्यक्ति पहले से ही बहुत सी चीजों में परेशान रहता है, तनाव है, समस्याएं हैं, उसको थोड़ी भी विपरीतता होती है तो गुस्सा, क्षोभ अधिक आता है, चिड़चिड़ाहट अधिक होती है। हम अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं, कभी हम बहुत संतुष्ट हैं, सो के उठे हैं, शांत हैं, तब कोई गलत कार्य करता है तो हमें उस तरह से क्षोभ नहीं होता है। लेकिन कभी हमें बहुत डांट पड़ी है, किसी विद्यार्थी ने, साथी ने गलत व्यवहार किया, हम वैसे ही परेशान हैं, और फिर थोड़ा सा हो जाता है तो हमें क्षोभ जल्दी आता है, अधिक आता है। माता पिता के साथ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं अपने। माता पिता कभी प्रसन्न होते हैं तो हमारे गलत कुछ करने पर भी हमें इतना नहीं डांटते, दंड नहीं देते, सहन कर लेते हैं। लेकिन कभी वो किसी और समस्या से ग्रस्त हो, कार्यालय में समस्या हो, दुकान पे हो, और कोई पारिवारिक समस्या हो, और फिर हम थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उनको एकदम से गुस्सा आता है। ये उन्हीं के साथ नहीं, सबके साथ होता है। जब हम तनाव में, दबाव में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे फिर से उत्तेजित होने की, क्षुभित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चूंकि ध्यान करने से हम अपने को शांत कर लेते हैं, आनंदित कर लेते हैं, तनाव हमारे कम हो जाते हैं, तो हमारी सहन की क्षमता बढ़ जाती है। हम अंदर से शीघ्र उत्तेजित होने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने शायद पहले भी ये चर्चा आई हो शुरू में, कि एक गिलास में यदि पानी भरा हुआ है तो
बिल्कुल लबालब भरा हुआ है तो थोड़ा भी पानी डालेंगे तो छलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और यदि गिलास खाली है तो उतना या उससे अधिक पानी भी उसमें डालेंगे तो भी नहीं गिरेगा। ये उसकी सहन क्षमता है उस पात्र की, कि वो पहले से भरा हुआ नहीं है। ये भी हम आवेगों से पहले से भरे हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ और होते ही तो हम छलक पड़ेंगे, एकदम गुस्सा आ जाएगा, बेचैन हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। और यदि हमारे में हमने अपने को खाली कर रखा है इन उत्तेजनाओं से, क्षोभों से, तो कोई कारण भी बनता है तो हम सह लेते हैं, वो छलकता नहीं है, बाहर नहीं आएगा। तो ये भी उसका प्रभाव है। ठीक है, अन्य कोई बोलिए, पहले अपना वो बताइए, आपने क्या कहा था? कि जब ध्यान लग जाता है तो दूसरे लोग जो भी कार्य करते हैं और उनका हमें डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरों के कार्यों से हमें बाधा नहीं होती है, कम होती है। दूसरों के गलत व्यवहारों से भी, अव्यवस्थित व्यवहारों से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? उपासना ध्यान में क्या होता है? जब परमात्मा भाव में रहते हैं ध्यान में, तो उससे हमें आनंद मिलता है और वो हमें आनंद लगता है, अच्छा लगता है। तो दिन भर वो रीति चलती रहती है और हम उस रीति में और दूसरे जो भी गलती करते हैं उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता अपने। बैठिए, ये वही बात है जो सहन करने की एक बात थी। उसी तरह से कि दूसरों का व्यवहार गलत हो रहा है तो भी हम परेशान नहीं होते, यानी हम सहन कर जाते हैं उसको। और कारण भी इन्होंने भी वही बताया कि हमारे को आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। तो और भी जो पीछे बात हुई थी, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और कोई बताएंगे? बोलिए। कहा था कि वाक व्यवहार शुद्ध होता है और उत्साह में कमी आती है। दो लाभ बताया था। कारण जैसे मैं उपासना करता हूँ तो उस समय कोई प्रयोजन लेके नहीं करता हूँ। सामान्य रूप से प्राणायाम करने के लिए बैठता हूँ, ध्यान रखने के लिए ऐसे प्रयास नहीं करता हूँ कि मैं ऐसे करूँ तो ये लाभ मिल रहा है, ऐसे नहीं करता तो ये लाभ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप इस प्रयास में नहीं करते कि ये लाभ होगा, लेकिन जो भी करते हैं उसका ये प्रभाव आ रहा है। आपको भी ये नहीं पता लग रहा है कि भाई क्या करता हूं जिससे ऐसा होता है, लेकिन होता है ऐसा, इतना आपको केवल अनुभव है। प्राणायाम करता हूँ तो होता है, प्राणायाम से होता है। तो प्राणायाम से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा व्यवहार बदल जाता है? प्राणायाम से क्या हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? ये सब चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों से भी इसीलिए बुलवा रहा हूं कि ये आप लोगों को भी सबको अनुभव होगा ये और ऐसी बातें, और हमें उपासना ध्यान की समझ बढ़ेगी कि ये क्यों होता है। समझ बढ़ेगी तो हम वैसा करेंगे और हमारे जीवन में भी वैसा ही आने लगेगा जिनके अभी नहीं आता है। प्राणायाम से मन नियंत्रित होता है। कोई सा भी प्राणायाम करते हैं तो एक तो श्वास को नियंत्रित करते हैं, श्वसन भी एक क्रिया है, हमारी शारीरिक क्रिया है। तो शारीरिक क्रियाएं मन के द्वारा ही होती हैं। यदि हम शरीर की किसी क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं तो मन भी नियंत्रित होता है। मन के निर्देश के अनुरूप ही तो प्राणायाम हम कर पा रहे हैं, और उस समय हम मन को अन्य विषयों से हटा लेते हैं, इस तरफ टिका लेते हैं, सांसारिक विषयों से हटा लेते हैं, प्राणायाम पे कर लेते हैं, नियमित नियंत्रित रूप से प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अपना कुछ नियम है, तो मन को भी नियंत्रित रहना होता है। तो प्राणायाम से मन नियंत्रित होता है, और मन के नियंत्रण से अब फिर सारी इंद्रियां भी नियंत्रित होती हैं, जो आप वाणी का कह रहे थे, क्योंकि वाणी की क्रिया भी तो मन के माध्यम से ही होती है, शरीर की क्रिया भी तो मन के माध्यम से ही होती है। यदि मन नियंत्रित है तो वाणी भी और शरीर भी नियंत्रित हो जाएगा। तो प्राणायाम के माध्यम से मन नियंत्रित हो जाता है, और उससे बाकी फिर ये क्रियाएं भी नियंत्रित होती हैं। ठीक है, और कोई बोलेंगे? जी।
बैठिए। तो इनका ये कहना था पहले कि दिन में हमें उत्साह लगता है। उत्साह का क्या मतलब होता है? उत्साह शारीरिक होता है, मानसिक होता है? लेकिन प्रतीति कहां होती है? दूसरों को शरीर में होती है। वैसे अंदर की अनुभूति है। तो मन में जब उत्साह होता है तो हमारी गतिविधियां भी उसी तरह अच्छी होती हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति इस कार्य को रुचि से कर रहा है, प्रयत्न से कर रहा है, पूरी लगन से कर रहा है, ये हमें वहां प्रतीति होती है, अधिक कार्य करता है। तो उत्साह शारीरिक रूप से हमें दूसरों को पता लगता है और वैसे मानसिक होता है। तो उसका कारण इन्होंने जो बताया कि उपासना काल में जब परमात्मा से एक जैसापन, एकत्व अनुभव होता है तो मन में प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता का और उत्साह का संबंध है। जब जब भी हमारे अंदर उत्साह होता है तो प्रसन्नता भी होती है। प्रसन्नता यदि होती है तो हमारा उत्साह बढ़ ही जाता है। किसी भी कार्य में हमारी शरीर की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। तो उपासना से चूंकि प्रसन्नता बढ़ी तो प्रसन्नता से उत्साह भी हमारा बढ़ गया, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ जाता है। तो वो हमारी क्रियाओं में भी लक्षित होने लगता है, दिन भर के कार्यों में भी लक्षित होने लगता है। तो एक कारण बना। इसको दूसरे ढंग से भी और कह सकते हैं। अभी रुकिए कि उपासना के काल में, ध्यान के काल में हमारे तनाव कम होते हैं। तो तनाव के कम होने से हम हल्का फुल्का अनुभव करते हैं, हल्कापन आता है। आप में से भी कुछ की ऐसी अनुभूति थी, हल्कापन प्रतीत होता है शरीर में भी और मस्तिष्क में भी, दोनों में हल्कापन होता है यदि ध्यान उपासना ठीक हुई है। तो यदि बहुत जबरदस्ती हो रही है, अरुचि से कर रहे हैं तो विपरीत भी होता है। शरीर और दिमाग में, मस्तिष्क में भारीपन भी आ जाता है। उपासना करके उठेंगे तो यूं लगेगा थक गए हैं, शरीर में थकान है, बुद्धि में थकान है, भारी हो गया है और किसी कार्य को मन ही नहीं कर रहा है, आराम करना है। ऐसी प्रवृत्ति भी होती है यदि उपासना में संघर्ष चल रहा है, उपासना व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, विधि ठीक नहीं है, बार बार मन को रोकने में ही बल लगाना पड़ रहा है, विषयों का आकर्षण अधिक है तो इसलिए बार बार रोक रहे हैं, बहुत मेहनत हो जाती है मस्तिष्क की। लेकिन यदि ठीक उपासना है और हमारा अभ्यास बन गया है तो उपासना के बाद में मस्तिष्क और शरीर दोनों में हल्कापन आ जाता है, थकान दूर होती है, अच्छा लगता है। तो जब तनाव दबाव कम होते हैं, शरीर में हल्का फुल्कापन होता है तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। और दूसरे शब्दों में यूं भी कहें कि जब हमारा उत्साह बढ़ा हुआ होता है तो हमारे शरीर और बुद्धि में क्या स्थिति होती है? हल्कापन लगता है ना। जब उत्साह नहीं होता है, निराशा होती है, हतोत्साहित होते हैं, तो शरीर मन में दोनों में ही भारीपन और जकड़ाहट लगती है, हमें स्फूर्ति नहीं लगती, हल्कापन नहीं लगता है। तो जब ध्यान उपासना से शरीर और मन मस्तिष्क में हल्कापन आता है तो हल्कापन हमारे को उत्साह की तरफ ले जाता है, सक्रियता होती है। जैसे सोने के बाद, आराम के बाद में व्यक्ति उठता है हल्का फुल्का तो काम करने में उत्साह रहता है। दिन भर कार्य किया, थक गए हैं, तब उत्साह नहीं रहता है, शरीर में भारीपन होता है, पीड़ा हो रही है। तो उपासना से चूंकि ये हल्कापन आता है इसलिए उत्साह या उस तरफ हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है। मन में थोड़ा भी उत्साह होता है तो अच्छा कार्य होता है। बोलिए। ध्यान के बाद हमारी ऐसी होती है कि मौन रहने की इच्छा होती है या किसी से बात करो तो पता नहीं वो ध्यान होता है या क्या। लेकिन प्राणायाम करने के बाद कुछ देर शांति से बैठने के बाद उसमें कुछ परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसके बाद ये होते हैं। तो उस चिंतन के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है और इस यहाँ तक पहुंचने में हमारे लिए क्या क्या बाधाएं हैं। तो वही फिर वो हम सोचने के बाद हमें लगता है कि व्यर्थ का बोलना ये सब। बैठिए। तो इन्होंने कल की बताया था कि दिन में दूसरों से व्यर्थ बातचीत में इच्छा नहीं करती है, फिर उपासना अच्छी होती है। तो उसका एक कारण इन्होंने बताया
कि ध्यान उपासना में जब हम अंदर होते हैं तो हमारे मन में एक बात होती है कि व्यर्थ के काम ना करें, उनसे हम बचते हैं। तो अधिक बोलना करना भी व्यर्थ का होता है, तो उससे व्यक्ति बचता है। ठीक है, ये भी है। उसके अलावा मनोनियंत्रण वाली बात सब जगह घटेगी। मन नियंत्रित रहता है तो वाणी भी हमारी नियंत्रित होती है। फिर इसके अलावा चूंकि ध्यान काल में हम अंतर्मुखी रह करके एक सुख को अनुभव करते हैं, अच्छा लगता है, तो व्यवहार करते हुए भी हम उस आंतरिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते, बनाए रखना चाहते हैं। अंदर का सुख, अंदर की एकाग्रता, उसका अपना एक सुख और आकर्षण होता है, उस शांति का भी एक आकर्षण होता है। उस स्थिति को हम बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में दूसरे से बात नहीं करेंगे। जैसे किसी ने कोई भजन अच्छा सुना हो और उसकी धुन में है, अभी कोई विचार अच्छा हुआ, कोई अच्छा समाचार मिला, उसकी प्रसन्नता है, ऐसे में कोई दूसरा बात करने लगे तो इच्छा नहीं करती है। अंदर की स्थिति हम सोचते हैं कि वो बनाए रखें, सुख को बनाए रखें। ऐसा भी ध्यान के समय में होता है, क्योंकि वो अच्छा लग रहा होता है और उसको उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है साधक। इसी के कारण से साधना से, उपासना से जिनकी अच्छी लगी हुई है, उनको उठने की इच्छा भी नहीं करती है, और उठ जाते हैं तो दूसरों को देखने की इच्छा नहीं करती है, आंखें बंद रखेंगे या नीची रखेंगे, अन्य चीजों में प्रवृत्ति नहीं होगी इधर उधर। वो अंदर की स्थिति इतनी आकर्षित करती है कि व्यक्ति उसको बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो आज का विषय इतना रखते हैं और कल बताना। निद्रा के बाद भी हो सकता है, जरूरी नहीं, निद्रा के बाद भी होता है और निद्रा के बिना भी होता है। निद्रा नहीं आई है, उपासना अच्छी हुई है, तो भी ऐसा होता है, दोनों के लिए होता है। तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर और आगे चर्चा करेंगे। मंत्र पाठ।